कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी ने साधे कई निशाने। रामलला अयोध्या जैसे ही आए, जननायक को भारत रत्न दिलाए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अगले दिन ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया जाता है। यानी कि पहले दिन जहां राम राज्य की राजनीति मुकाम पर थी, तो 24 घंटे के भीतर ही आरक्षण की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। अब जानेंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति कैसी है। यहां इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ऐसा फैसला है कि सूबे का कोई नेता विरोध नहीं कर सकता। सूबे के अलावा देश भर में जेडीयू और आरजेडी के साथ ही सपा और कांग्रेस इसका क्रेडिट लेने की होड़ में लगी है। नीतीश कुमार कहते हैं सालों की हमारी पुरानी मांग पूरी हुई, वहीं लालू यादव कहते हैं ये जाति जनगणना का परिणाम है। अखिलेश कह रहे हैं कि ये पीडीए की जीत है, तो कांग्रेस कह रही है कि जननायक राहुल की न्याय यात्रा का परिणाम है। खैर, परिणाम किसी का भी हो, लेकिन भारत रत्न देने के साथ ही बीजेपी ने जरूर कोई प्लान चला है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट पाने की आस में बैठी बीजेपी का चुनावी दांव है। सवाल है कि आखिर किसे दिया जाता है भारत रत्न? तो भारत रत्न वह सम्मान है जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और आदर का भाव उमड़ता है। यह केवल एक पदक नहीं, बल्कि देश के प्रति अनोखी सेवा और समर्पण का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी भी क्षेत्र में देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया। अब जानिए कैसे थे कर्पूरी ठाकुर। तो उनकी पहचान ऐसे करिए कि फटा कोट पहनकर विदेश जाना या गरीबों की लड़ाई को केंद्र में रखना, स्कूलों में अंग्रेजी सब्जेक्ट की अनिवार्यता खत्म कर देना, मैट्रिक तक की पढ़ाई फ्री कर देना, लड़कियों के लिए पूरी की पूरी पढ़ाई मुफ्त कर देना, सरकारी काम हिंदी में करने की घोषणा करना। यही नहीं, बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी देना। ये सब उन्हीं के गुण थे। बिहार की स्थिति पूरे देश से छिपी नहीं है। जहां सालों तक लालू परिवार का कब्जा रहा, बिहार की पार्टियां सत्ता में रहीं और हर बार चुनाव में पिछड़ों के न्याय की बात की जाती थी। लेकिन सच तो यही है कि आज भी यही बात जारी है। लोग इन्हीं राजनीति की जात वाली सोच की जाल में फंसकर वोट करते रहे और ये नेता अपना दबदबा और पिछड़ों को छोड़ अपनी राजनीति घर बार चमकाते रहे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की बात ही अलग है। ऐसे में बिहार जैसे राज्य में जहां जाति वाली सोच जो जाती ही नहीं, उसके नाम पर वोट के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं रह पाती, तो अब राम और कर्पूरी के कारण कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम को बदलने की कोशिश जारी है। वो अलग बात है कि बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलेगी। खैर, आपकी कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्या राय है, उसे कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या बीजेपी की चाल कामयाब होगी या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।